बहुत दुखद घटना है। ये जरूर पता करना चाहिए कि क्या फॉल्ट हो रहा है, क्या टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही है, क्यों बार बार ये घटना। उड़ीसा में पहले घटना इतनी भीषण घटना हुई, इतना सारा बॉगी टर्न कर गया, यहाँ पर भी ये और भीषण और हो सकता था। तो ये तो बड़ा अलर्ट है रेलवे के लिए कि इमीडिएटली जरूर देखे कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने बक्सर रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा कि रेल मंत्रालय को देखना चाहिए कि हाल के दिनों में रेलवे में कितनी दुर्घटनाएं घटी हैं, कितनी दुर्घटना की घटना बढ़ी हैं, क्या टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है, ये सब चीज क्यों हो रही है। रेलवे को ये देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल सेफ्टी फंड बनाया था और रेलवे सेफ्टी फंड को लेकर काफी ज्यादा काम किया था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। उस समय दुर्घटना खत्म हो गई थी, लेकिन हाल के दिनों में दुर्घटना काफी ज्यादा हो रही है। लोग सबसे ज्यादा रेलवे से ही आना जाना करते हैं और अगर उसमें घटना हो तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। बहुत दुखद घटना है और पूरे जो वहाँ का प्रशासन है, जो डीएम है, एसपी हैं, वो रात भर वहाँ रहे हैं और बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर हुआ है। खास करके बिहार में एक अच्छी बात ये भी है कि वहाँ आसपास के जितने लोग हैं गांव के, वो सब लोग मदद करने आ गए। यहाँ से भी सबसे पहले एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँची और यहाँ आपदा विभाग भी 2 बजे रात तक खुला हुआ था, एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा था। लगभग 50 एम्बुलेंस भेज दिया गया। बाद में हुआ कि अब ज़्यादा एम्बुलेंस हो गया, इस लेवल का यहाँ से ये किया गया। और मुख्यमंत्री जी ने भी मॉनिटर कर रहे हैं सारे चीज़ को। उन्होंने घोषणा भी किया गया है कि 4 लाख रुपया हर एक मृतक के परिवार को दिया जाएगा और जिन इंजर्ड हैं उनको भी 50,000 रुपया दिया जाएगा। और ज़रूर रेल मंत्रालय को, भारत सरकार को देखना चाहिए कि क्या हुआ कि हाल के दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो भी ज़रूर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को एक चीज़ देखना चाहिए। लोग नॉर्मली सुरक्षित महसूस करते हैं ट्रेन में ट्रैवल करने में, लेकिन ऑफ लेट बहुत सारी घटनाएं हो। भारत सरकार ने भी 10-10 लाख रुपए दिए हैं और घायलों के इलाज की बात अच्छी बात है ये, क्योंकि बेसिकली हुआ तो रेल दुर्घटना ही है ना। रेल तो भारत सरकार का ही है। बिहार सरकार तो अपने तरफ से इनिशिएटिव लेकर के कर रही है चीज़ों को। ये तो रेल दुर्घटना ही हुई है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़रूर पता करना चाहिए कि क्या फॉल्ट हो रहा है, क्या टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही है, क्यों बार बार ये घटना। उड़ीसा में पहले घटना इतनी भीषण घटना हुई और ये तो मान लीजिए कैजुअलिटी उतना नहीं होगा, लेकिन घटना तो भीषण है। ये भी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का इतना सारा बॉगी टर्न कर गया, यहाँ पर भी ये और भीषण और हो सकता था। तो ये तो बड़ा अलर्ट है रेलवे के लिए कि इमीडिएटली ज़रूर देखे कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिहार सरकार अपने तरफ से सारी वो चीज़ कर रही है जिस पर रेल मंत्री थे तो उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने रेलवे सेफ्टी फंड बनवाया और रेलवे सेफ्टी फंड का 2 सबसे बड़ा काम था कि रेलवे ट्रैक को स्ट्रेंथन करना। पहली बार नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय में रेलवे ट्रैक को स्ट्रेंथन किया गया और जो सिग्नल वगैरह है वहाँ पर, जो क्रॉसिंग है वहाँ पर सिग्नल वगैरह को व्यवस्थित करना। तो उस समय जिस स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ तो बाद में ऑलमोस्ट नील हो गया था दुर्घटना, लेकिन अभी बहुत सारी ये घटनाएं हो रही है। और रेलवे मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा, जो लोगों के मूवमेंट का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट है। अब उसमें अगर ये घटना लगातार हो रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट है, तो सडनली ये चीज़ हो रहा है। तो जरूर रेल मंत्रालय को देखना चाहिए कि भविष्य में ये चीज़ें न हो दोबारा। वहीं इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे पर संजय झा ने कहा कि 5 स्टेट के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 5 स्टेट में इंडिया गठबंधन जीतने वाली है। हमारे पास भी फीडबैक आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्द इस पर फैसला लेगी। नहीं, अब तो 4 स्टेट के चुनाव का आप देख रहे हैं घोषणा हुआ है, 5 स्टेट के चुनाव का घोषणा हुआ है और जो रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ इंडिया गठबंधन जो भी लोग लड़ रहे हैं वो
बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ चुनाव जीतने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन में आगे जो मीटिंग तय होगा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया गठबंधन की, वो तय करेगी कि कहाँ पर इसका एक पब्लिक कार्यक्रम भी होना है, रैली भी होना है, कार्यक्रम होना है। रैली सबसे पहले पटना में होगा? नहीं, ये सब कुछ तय नहीं है। अभी कोई चीज़ तय नहीं है। अभी तो आ गया स्टेट का चुनाव, अब तो बहुत लोगों का फोकस स्टेट चुनाव पे हो जाएगा। लेकिन ये बात चल रही थी कि 4-5 जगह जो है अलग अलग रीजन में एक कार्यक्रम का, अभी उसका कोई मॉडलिटीज तय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी जल्दी ही इस पर फैसला लेगी। चुनाव के बाद सीट सेलिंग की बात होगी। अब है ऐसा कि बहुत सारे स्टेट में ये तय हुआ था कि स्टेट में जो पार्टी है वो स्टेट की पार्टी अपने अपने स्टेट में कमेटी बनाकर तय करेगी। और जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, महाराष्ट्र में ये बात शुरू भी हो गया था। तो बैकरूम में तो बहुत सारा डिस्कशन बहुत जगह चल भी रहा होगा। और ये उम्मीद करता है कि जो मुख्यमंत्री जी की इच्छा रही हमेशा कि भाई सीट शेयरिंग जल्दी फाइनल कर लीजिए और तब ये रैली का काम कीजिए, तब अभियान का बात कीजिए। तो उस डायरेक्शन में रैली वगैरह तो तभी होना चाहिए जो हम लोगों का मानना है कि जब सीट शेयरिंग का बात मेजॉरिटी जगह पर सीट शेयरिंग का बात। बिहार में क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातें हो रही है? अभी जल्दी हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो पार्टी है उसमें जरूर डिस्कशन चल रहा होगा और फॉर्मल डिस्कशन हो करके कोई दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के पास, आप लोगों के पास जो सीट है उसको लेकर बीजेपी के लोग लगातार मंथन कर रहे हैं। अब भाई राजनीति में तो मंथन लोग करता ही है चुनाव को लेकर के, लेकिन बिहार के बारे में बता दूं, हम लोग भी फील्ड में घूम रहे हैं और बिहार में ये समीकरण मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में ये समीकरण 40 सीट पर चुनाव जीतेगी। और मजबूती से हम लोग जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग का भी सर्वे है, हम लोग भी मंथन कर रहे हैं, हम लोग भी ग्राउंड में जा कर के देख रहे हैं, तो लोगों का मन केंद्र से फट चुका है। ये बात जरूर बता देता हूँ। बिहार की बात तो मैं कह सकता हूँ आपको कि जो देख रहे हैं, जो भी दौरा हो, अब बताइए ना, दौरा जा करके 2 ही दिन में धरना खत्म कर दिया एम्स के लिए, है ना सामने में, अब फिर बात करना बंद कर दिया। तो बिहार को मिला क्या है केंद्र से? तो इसलिए बिहार में लोगों का और बिहार के लोग समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 9 साल में कोई भी एक अचीवमेंट अगर स्टेट में हो तो आप लोग बता दीजिए कि भाई 9 साल में इतना बड़ा और इतना सपोर्ट किया बिहार ने केंद्र में सरकार बनाने में, लेकिन बिहार को केंद्र से कुछ नहीं मिला। भाजपा के लोगों का कहना है कि कई आपके जो सांसद हैं अभी वर्तमान में हैं वो भाजपा के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में बहुत जल्द जेडीयू को झटका देंगे और इसको लेकर वो लोग बैठक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपके माध्यम से बता दूं, उनके भी बहुत सारे सांसद, बहुत सारे पदाधिकारी हम लोगों के संपर्क में। बता दें कि बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन पर बुधवार रात आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने की घोषणा की है। तो वहीं रेलवे ने भी मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।